Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition chapter number 2 probability exercise 2b और क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टीम्स E, F, G and H winning a hockey competitions are this and this respectively. Only one team can win a competition. पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह मुझे महसूस हो रहा है ये सवाल। इसमें भी एंड में फिर से स्टेटमेंट दी हुई है। यार मुझे नफरत है इन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन से। अच्छा, बाकी कहते हैं एक्सप्लेन वाई देयर आर मोर देन 4 टीम्स इन द कॉम्पिटिशन। फिर वही चीज़ है, सबको प्लस कीजिएगा अगर लेस देन 1 आंसर आता है तो अंडरस्टूड बात है कि टीम्स हमारे पास इससे ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अगर हमारे पास लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि टीम्स हमारे पास और ज़्यादा मौजूद है। ये है 1/3, 1/5, 1/7 और 1/11। ठीक है, चूँकि ये इंटरमीडिएट लेवल है तो 3, 5, 7, 11 हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3, 5, 7 और 11 सारे प्राइम ही ले लिए। ये आ रहा है 8, 8, 6, 1, 1, 5, 5। ओ वाओ, 8, 8, 6, 1, 1 एंड 5, 5 और ये लेस देन 1 है तो देयर आर मोर टीम्स देन 4 टीम्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ई और एफ विंस। तो ऑप्शन नंबर 2 ई और एफ विंस। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को ऐड करना है। ई और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1, 3 और 1, 5। ये यहाँ लिखी हुई ये रही, ई की 1, 3, एफ की 1, 5। ठीक है जी, ई की है 1, 3 और ये है 1, 5। इन एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 और क्रॉस करवाए तो 5 1 5, 3 1 3, 8/15। ठीक है जी। सेकंड है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, एफ, जी और एच विंस। एफ कॉमा जी और एच विंस। तो आप तीनों को अलग अलग सेपरेटली ऐड करवा दें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जी, एच, एफ, जी और एच 5 7 11। ठीक है, ये वाले ऐड करने हैं। ठीक है, तो 5 7 11 कोई भी वन में से ई वाले को माइनस नहीं करना प्लीज़। ठीक है, 5 7 11 कैलकुलेटर से करते हैं। इसे ही हटा देता हूँ बस मैं, क्योंकि इसकी बात नहीं हो रही। यह आ गया 167 385, 167/385। ठीक है, और ये चूँकि रिड्यूस नहीं होगा इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब है एफ़ डज़ नॉट विंस। एफ़ हार रहा है तो एफ़ को हटाना है, सिर्फ एफ़ को हटाना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ डज़ नॉट विन। तो 1 में से सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ माइनस कर दें। 1 माइनस एफ़ की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, क्योंकि एक में से 5 में से एक प्रोबेबिलिटी जीतने की है तो 4 प्रोबेबिलिटी हारने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एफ, जी एंड एच डू नॉट विन। ठीक है, तो 1 में से इन तीनों को निकालना है। ठीक है, तो यूँ समझिए कि जो ये वाला मेरा आंसर था एफ, जी, एच विन का, इसको 1 में से माइनस करूँगा मैं। ठीक है, एफ, जी, एच डज नॉट विन। तो आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, एफ, जी और एच विंस वाली को 1 में से माइनस कर देंगे
तो इनकी हारने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। और ये मैंने पहली पार्ट बी में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, इन तीनों की विनिंग प्रोबेबिलिटी जो कि ये थी। तो इसको 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 में से माइनस कर देते हैं इन सबको। चेंज नहीं हुआ, 2 वही क्या गया 269/1155, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें ई भी ऐड कर दिया, ई हटा दूं इसमें से। ओके 218 और 385, ठीक है। 218 218 और 385 सही है जी। ये हो गया हमारा डी। अच्छा अब ई में क्या कहते हैं, सबसे आखिरी में विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन एक्सप्लेन वाई दिस इज नॉट। वही ये आपने जब डू नॉट विन निकाला था 1 में से माइनस कर दिया था, तो टोटल में से इन्हें माइनस किया था। और ये हमारे पास इनके अलावा भी और टीम्स हमारे हार रही होंगी, इसमें अपने वो टोटल वाला नहीं लिया, सिंपल है। ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट लिखनी है। अब देखते हैं नंबर 10। टेन में क्या कह रहे हैं, इन अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट दे 3 फेयर कॉइन्स एंड आर टॉस्ड वन आफ्टर एन अदर, डिस्प्ले ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट यूजिंग ट्री डायग्राम। ओके ट्री डायग्राम बनानी है। तो कॉइन्स टॉस किए होंगे तो पहले हेड आया होगा और फिर टेल आया होगा, ठीक है। तो फिर दोबारा टॉस किया होगा तो हेड आया होगा और टेल आया होगा, हेड और टेल। फिर तीसरी बार टॉस किया होगा तो दोबारा हेड आया होगा और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, ठीक है। ट्री डायग्राम पूछी थी उन्होंने, ट्री डायग्राम बना दी हमने। इसके बाद क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ओके यानी कि बस यही बनाना था। अच्छा आगे कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, फॉर द एक्सपेरिमेंट द इवेंट ए बी सी डी आर डिफाइंड एज फॉलो। ए एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑल 3 शोज हेड। ओके तो ये शो कर रहा है 3 हेड्स को। हाँ तो लिखा हुआ तो मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो टेल्स, यानी कि 2 टेल्स और 3 टेल्स दोनों चाहिए। एग्जैक्टली 1 कॉइन शो हेड, यानी कि 1 हेड चाहिए बस। द फेस अपेयर्स ऑल्टरनेटिवली, हेड। ओह ये अच्छा था ज़रा। द फेस अपेयर्स ऑल्टरनेटिवली, फॉर ईच पार्ट आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली चीज़ चेक करनी है। देखें अब मैं पहले इनकी बना लेता हूँ, ठीक है। ए में लिखा हुआ है ऑल 3 हेड्स। ऑल 3 हेड्स हमारे कौन से हैं, सिर्फ ये वाले हैं, एच एच और एच, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। एटलीस्ट पार्ट बी में लिखा है एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो टेल्स, तो हेड टेल और टेल, और इसका है टेल हेड टेल, इसमें 2 टेल्स हैं और इसमें 3 टेल्स हैं। तो हमें 2 टेल्स और 3 टेल्स दोनों चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ये तीनों हैं, ठीक है। अच्छा अब एग्जैक्टली 1 कॉइन शो हेड, एक ही हेड आना चाहिए, ठीक है। तो एक हेड हमारे पास इन दोनों में है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा, इन दोनों में है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी में है द फेसिस अपेयर्स ऑल्टरनेटिवली, यानी कि हेड और टेल तो दोनों साथ साथ आ गए, ठीक है। हेड और टेल और हेड, ठीक है। देखें इसमें ऑल्टरनेट आ रहा है,
कि हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर डी हमारा, ठीक है। मैं डी को इधर ऊपर बना लेता हूँ, सही है। ये ऑप्शन नंबर डी आ गया। फिर ये ऑल्टरनेट है मेरा, ठीक है। इसमें भी टेल, हेड और हेड है, बाकी ये वाला जो है इसमें 2 दफ़ा हेड है साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द पार्ट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। यस, ठीक है। बी है सी और डी, क्या सी और डी में कुछ कॉमन है? यस। देखिए, सी का आंसर ये भी आ रहा है और डी का आंसर ये भी आ रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नो। क्या बी और सी में कुछ कॉमन है? नो, बी और सी में कुछ कॉमन है ना, ये रहा, बी का ये भी है और सी का भी है ये, तो ये भी नो हो जाएगा क्योंकि इसमें आपस में कुछ कॉमन आ रहा है, ए और सी। ए तो बेचारा किसी के साथ भी नहीं है ना, तो ये तो यस ही रहेगा। बी और डी, बी और डी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, तो ये भी हमारे पास नो हो जाएगा। और एफ ए बी सी, अब अगर आप बात करें ए की, तो ए तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन बी और सी की बात करें तो ये दोनों आपस में इसको शेयर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होता है कि दोनों के पास कोई कॉमन अगर नहीं आ रहा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर दोनों के पास कुछ भी ऑप्शन कॉमन आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता। होप सो मैं आपको ये बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अच्छा, मैं एक काम करूँ, इसका 11 जो है ना वो बहुत आसान सा है, वो साथ साथ देख ही लेते हैं। मैं भी वीडियो ख़त्म करने वाला था, मुझे एकदम याद है कि इसका एक क्वेश्चन रह गया। देखें, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि इन अ गेम यासिर अटेम्प्ट्स टू स्कोर अ पेनल्टी kick against a goalkeeper who will try to save his shot. There is an equal chance that he will score or miss his penalty kick. Yasir has 3 chances to score and the game ends once Yasir scored a penalty kick. तो हम इसमें कहते हैं कि ये अगर मिस कर देता है तो इसे 2 चांस और मिलेंगे। अगर यहाँ इसने स्कोर कर दिया तो जीत गया ना फ़ौरन, ठीक है। अगर यहाँ से फिर मिस किया तो फिर 2 चांस और मिलेंगे, इसको 1 चांस और मिलेगा। यहाँ अगर स्कोर कर दिया तो ये तो विन हो जाएगा, सेकंड अटैम्प्ट में जीत गया। और तीसरे में भी अगर मिस कर सकते हो और स्कोर कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका ट्री डायग्राम है। अब कहते हैं यासिर हैज़ 3 चांसेस टू स्कोर द गेम एंड वंस यासिर स्कोर पेनल्टी किक। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू शो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमने टोटल आउटकम्स बना दी। टोटल आउटकम हमारे पास आ रहे हैं 4, 1 2 3 और 4, 4 आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलो, एग्जैक्टली 2 पेनल्टी किक्स आर अटेम्प्टेड। 2 पेनल्टी किक्स, 2 पेनल्टी किक्स हमारे पास ये रही, ठीक है। 2 पेनल्टी किक्स अटैम्प्ट हुई हैं और एट मोस्ट 2 पेनल्टी किक्स आर अटैम्प्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेनल्टी किक्स अटैम्प्ट हुई हैं। आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहली अगर इसने किक मिस कर दी थी तो दूसरे में इसने स्कोर कर दिया, ये हमारे पास फेवरेबल इवेंट बना है। अब इस तरह से क्या होता है कि अगर 2 हुए हैं हमारे पास, 2 में उसने कहा कि एट मोस्ट 2 पेनल्टी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेनल्टी उसने की होंगी, नहीं, उसने ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेनल्टी नहीं की है ना, उसने 3 भी तो पेनल्टी किक की है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। आप इसमें सिर्फ इतना लिखिएगा, नो, ठीक है जी। ना होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।